ये वीडियो तालिबान की तरफ से जारी किया गया है और इसके साथ जो दावा किया गया उसने दुनिया भर को पूरी तरह चौंका दिया। ये वो खजाना है जिसे तालिबान के लड़ाकों ने उस घर से बरामद करने का दावा किया है जहां से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया जा रहा था। अमेरिकी डॉलर से भरे सूटकेस और सोने की छोटी छोटी सिल्लियों को गिनते तालिबान के लड़ाके असल में अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर में। तालिबान का दावा है कि अमरुल्लाह सालेह के घर की तलाशी के दौरान $6.5 मिलियन यानी 48 करोड़ रुपए मिले हैं। तालिबान ने इस तलाशी का एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी डॉलर से भरा सूटकेस और सोने की ईंटों को गिनते हुए तालिबानी दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के इस दावे को अगर सच मान लिया जाए तो उस खजाने का ये मामूली सा हिस्सा है जिसमें अमरुल्लाह सालेह के पास मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी के एक बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने उस घर को भी अपनी जद में ले लिया जिसे अमरुल्लाह सालेह का घर बताया जा रहा था। घर की तलाशी के दौरान तालिबान के लड़ाकों को सालेह के घर से सोने की छोटी छोटी प्लास्टिक की ईंटें भी मिली हैं। तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आतंकी डॉलर की गड्डियों को एक बैग के अंदर भर रहे हैं। उन्होंने लाइब्रेरी में बैठकर तस्वीर भी जारी की थी। अगर तालिबान का यह दावा सच है तो इससे विद्रोहियों के आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। पंजशीर में तालिबानी कब्जे के बाद से ही अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। पंजशीर घाटी में अभी भी लड़ाई जारी है। खबर यही है कि तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर की लड़ाई में अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह अजीजी को भी मार डाला है। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाके रोहुल्लाह के शव को दफनाने तक नहीं दे रहे थे। रोहुल्लाह पिछले कई दिनों से पंजशीर में तालिबान से मुकाबला कर रहे थे। वो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के एक यूनिट के कमांडर भी थे। तालिबान का तो यही दावा है कि उनके लड़ाकों ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अलबत्ता एनआरएफ की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी के अलग अलग मोर्चों पर जंग जारी है और तालिबान का उनके इलाके पर कब्जा करने का दावा सरासर झूठा है। तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके लड़ाके अमरुल्लाह सालेह की उस लाइब्रेरी तक पहुंच चुके हैं जहां अमरुल्लाह सालेह बैठे हुए थे। उसी लाइब्रेरी में बैठकर अमरुल्लाह सालेह ने दुनिया भर से गुजारिश की थी कि तालिबान की सरकार को दुनिया के देश मान्यता देने में जल्दबाजी न करें। तालिबान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इसी लाइब्रेरी में अमरुल्लाह सालेह के साथ पंजशीर में विद्रोहियों की कमान संभालने वाले अहमद मसूद और उनके सबसे खासम खास मार्शल दोस्तम ने इस जंग की सारी रणनीति तैयार की थी। इस सिलसिले में कुछ रोज पहले ही अमरुल्लाह सालेह की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का ऐलान तो किया ही था, साथ ही पंजशीर से अपनी लड़ाई जारी रखने की घोषणा भी की थी। बहरहाल तालिबान की तरफ से सामने आया इस वीडियो से ये तो साफ हो गया कि अफगानिस्तान में सत्ता के संघर्ष की बुनियाद असल में वो दौलत है जो खैरात के तौर पर अफगानिस्तान के विकास के लिए मिली थी, जिस पर वहां की सत्ता से जुड़े लोग कुंडली मारकर बैठे हुए थे।